हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बोर्स का रेडियस, बोर्स की काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और इसके बाद हम निकालेंगे इसके अंदर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले ये एक साइज ऑफ न्यूक्लियस है और ये हमारे पास चार्ज Q1 है जो ZE की बराबर है, और एक अनदर चार्ज है Q2 जो बच्चों दैट इज E की बराबर है, इसका मास m है और इसके पास वेलोसिटी है v। अब ये r डिस्टेंस अपार्ट है, जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो कूलम फोर्स के अकॉर्डिंग जो इनके बीच की फोर्स होगी कि यहाँ पर हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर which equals to k ZE, Z be the atomic number, E be the charge by r square। तो F जो हो जाएगा k ZE स्क्वायर बाय r स्क्वायर यहाँ पर बन जाएगा, जिसको मैंने जब इस तरीके से सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर मोशन भी है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ मैंने इक्वेट कर दिया था, जहाँ से एक r कट जाएगा तो mv स्क्वायर की वैल्यू हो गई थी k ZE स्क्वायर बाय r, विच इज अवर इक्वेशन नंबर, लेट इट बी 1। अगर यहाँ तक आपको क्लियर होता है तो मुझे आगे काइनेटिक एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ से उसको इक्वेट कर दूंगा। अब यहाँ से कहता है कि यहाँ से r आ जाएगा, यूजिंग इक्वेशन 1 वी हैव r जो हो जाएगा बच्चों, r को यहाँ ले जाओ, ये हो जाएगा k ZE स्क्वायर बाय mv स्क्वायर के बराबर। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब बोर्स की क्वांटाइजेशन कंडीशन लगा देंगे। फ्रॉम बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या कहती है बच्चों, L जो होता है वो mvr की बराबर है NH/2 पाए। यहाँ से r को निकाल लेंगे, r को ये रख दिया तो NH/2 पाए mv हो जाएगा। ठीक है, NH/2 पाई mv हो जाएगा ना। तो एक r की इक्वेशन ये आ गई, एक की ये आ गई। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड बच्चों, इन दोनों r को हम इक्वेट कर देंगे, तो ये बन जाएगा k ZE स्क्वायर बाय mv स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू NH/2 पाई mv। बेटा मास से मास कैंसिल आउट हो जाएगा, एक वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी। तो v कितना आ जाएगा, v को यहाँ ले जाओ, NH को नीचे लेकर आओ, 2 पाई को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 पाई k ZE स्क्वायर बाय NH हो जाएगा। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन नंबर 3 हो गई, सॉरी 4 हो गई। तो अगर यहाँ पर इक्वेशन नंबर ये 4 बन जाती है तो बच्चों ये इक्वेशन नंबर 4 है, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, तो यू विल गेट द बोर्स रेडियस। पुट इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 2। बच्चों ऐसा करने से r जो हो जाएगा k ZE स्क्वायर बाय m, v की जगह पुट करेंगे 4 पाई स्क्वायर k स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर s स्क्वायर। ठीक है ना। अगर यहाँ तक क्लियर होता है तो यहाँ से जो पार्ट कटता है, एक k से k कट जाएगा, z से z कट जाएगा, e स्क्वायर से e की पावर 4 कट हो जाएगी, n स्क्वायर h स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। तो n स्क्वायर h स्क्वायर जो हो गया अपॉन 4 पाई स्क्वायर k ZE स्क्वायर m हो जाएगा, जिसमें मुझे बताया था कि रेडियस ऑफ परमिटेड ऑर्बिट्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर आया था। दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 5। आगे टोटल एनर्जी में हम इसको यूज़ करेंगे। तो अगर ये r हो जाएगा तो अब ये हमारे पास एक इक्वेशन आ चुकी है। अब यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे, सो ऑन। तो 1:4:9:16 ये इसके परमिटेड ऑर्बिट के रेडियस के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज आ रही हैं वो रेशो है। अब हमें क्या करना है, इन सब में वैल्यूज पुट करी थी लास्ट लेक्चर में भी। h जो होता है 6.626 इंटू 10 की पावर -34 था, पाई 3.14। हाइड्रोजन के लिए वी कैन टेक फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, इनर मोस्ट ऑर्बिट के लिए हम निकाल रहे हैं। अगर मैं इनर मोस्ट ऑर्बिट के लिए निकाल रहे हैं तो सब जगह वैल्यूज पुट करके, तो R0 की वैल्यू आई थी 0.53 एंगस्ट्रॉम आई थी,
और 5.29 आया था, 5.29 इंटू 10 की पावर आई थिंक -11 मीटर है, ठीक है ना। तो इसके अप्रॉक्स है, तो आई रिक्वेस्ट इसको इस तरीके से लिख लीजिएगा, है ना। अगर यहाँ तक क्लियर होता है तो ये R0 आ गया था। अब इसके बाद आता है दैट इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वी कैन राइट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, हमारे पास V का फॉर्मूला आ चुका है। तो कहता है यूजिंग इक्वेशन नंबर 4 इक्वेशन को यूज करके V जो हो जाएगा 2 पाई के ZE² बाय NHS को मल्टीप्लाई बाय C और डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट कर देंगे। ऐसा करने से हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है जो हमें आगे फर्दर यूज करनी है। तो कहता है कि इधर C है तो इसको मैंने ऐसे हाईलाइट कर दिया, इधर N है तो इसको तो मैंने साइड में कर दिया, बाकी पार्ट को 1 कर दिया। 2 पाई के ZE² बाय CH हो जाएगा और ये हो जाएगा C बाय N, है ना। तो ऐसा करने से ये जो सारा पार्ट है इसको आप अल्फा लेट कर लो, इसको फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट कहते हैं, कांस्टेंट, ठीक है ना। और इसकी जो कांस्टेंट वैल्यू है अल्फा की वो 1/137 है। ये आपको याद करना है क्योंकि ये स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बार बार हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, 1/137 यूज करेंगे। तो वी कैन टेक V विच इज इक्वल टू 1/137 C बाय N। C इज द स्पीड ऑफ लाइट, ये 1/137 C बाय N से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आई रिक्वेस्ट इस फॉर्मूले को ढंग से याद कर लीजिए और यही आपकी वेलोसिटी है जो परमिटेड ऑर्बिटल्स के लिए हम इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए 1 पुट कर देते हैं। तो इस तरीके से आपके पास वेलोसिटीज को कैलकुलेट किया जा सकता है। ओके, अगर इसके बाद वेलोसिटी हो गया तो दिस इज माय इक्वेशन नंबर हो जाएगा 6, ठीक है। अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी पर। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए वी कैन यूज इक्वेशन नंबर 1। तो वी कैन टेक काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। तो वी कैन राइट mv² विच इज इक्वल टू kZe² बाय R। अब मैं क्या करूं कि काइनेटिक एनर्जी बन जाए, तो मैंने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय हाफ और इस तरीके से दोनों साइड कर दिया। बच्चों हाफ mv² तो काइनेटिक एनर्जी बन गया और ये बन जाएगा 1/2 kZe² बाय R। यू कैन से kZ² बाय 2R। दिस इज माय काइनेटिक एनर्जी, दिस इज इक्वेशन नंबर 7। ये अभी हमें आगे NCERT के बैक में काइनेटिक एनर्जी के रिलेटेड क्वेश्चन है, वो भी आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, और उसका जो फॉर्मूला होता है यू कैन से पोटेंशियल एनर्जी वो Q1 Q2 बाय R होता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करिए तो मैं चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव साइन लेके चलूंगा। तो वी कैन टेक U विच इज इक्वल्स टू KZE, यू कैन राइट -V डिवाइडेड बाय R। तो -KZe² बाय R हो जाएगा, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ठीक इसी तरीके से मैं टोटल एनर्जी को भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो जो टोटल एनर्जी है ऑफ इलेक्ट्रॉन की वो सम है काइनेटिक एनर्जी, तो इसको मैं E लिख रहा हूँ। तो E भी द टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। वी कैन राइट हाफ KZe² बाय R, यू कैन से KZe² बाय 2R -KZe² बाय R। तो बच्चों KZe² बाय R कॉमन निकल रहा है, 1/2 -1 -KZe² बाय R बन जाएगा। यही आपकी टोटल एनर्जी है, ठीक है ना। तो ये KZe² बाय इसका -12 आएगा ना, तो ये इस तरीके से 2 बचेगा क्योंकि -12 बनेगा, इसका एलसीएम लिएगा तो -KZe² बाय 2R हो गया, ठीक है। अब यहाँ से कुछ बहुत सारे रिलेशंस हैं वो हमें फाइंड आउट करने हैं। ये इक्वेशन नंबर 9 हो गया हमारे पास। अगर ये इक्वेशन नंबर 9 हो जाएगा तो अब इसके बाद देखिए, ठीक है। तो अब इस वाले पार्ट को हम रब कर देते हैं। आई होप कि आपने ये साथ साथ में उतार लिया होगा। तो अगर इतना पार्ट आपने लिख लिया है तो अब ध्यान दीजिए कि NCERT के बैक से क्या क्वेश्चन बनता है। तो बच्चों जो टोटल एनर्जी है ना उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन बनेगा। तो ध्यान दो, तो कहता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है बच्चों वो कितनी है, हाफ
अच्छा पहले टोटल एनर्जी के लिए करते हैं। जो टोटल एनर्जी है वो ई है, हम चलो इसको यहाँ के टी लिख देते हैं बच्चों। टोटल एनर्जी के लिए टी ई लिख सकते हैं। तो टी ई रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल एनर्जी विच इज माइनस ऑफ हाफ के, मतलब माइनस ऑफ के जेड स्क्वायर बाय 2r हो जाएगा, है ना। अच्छा तो देखो ध्यान से काइनेटिक एनर्जी देखो, काइनेटिक एनर्जी के साथ बस इसमें जिसका फर्क है सिर्फ माइनस का फर्क है। तो वी कैन यूज इस पार्ट को क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी जो होता है बच्चों वो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी की बराबर है। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 10 जो आगे यूज होगी एनसीईआरटी के बैक के क्वेश्चंस में। अब टोटल एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी के साथ रिलेशन निकालना है। तो टोटल एनर्जी जो होती है वो बच्चों माइनस ऑफ के जेड ई स्क्वायर बाय 2r है। तो आपके पास माइनस ऑफ के जेड स्क्वायर बाय r पोटेंशियल एनर्जी है। तो इतने पार्ट को यू कैन राइट पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 हो जाएगा। तो बच्चों ये टोटल एनर्जी आ जाएगी विच इज पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी है। आई रिक्वेस्ट ये इक्वेशन याद करके रखें। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 11। तो ये पार्ट जो है दैट इज 11 इक्वेशन तक आपको याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट है एनर्जी, टोटल एनर्जी nth ऑर्बिट की कितनी होगी। nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट मतलब यार फर्स्ट n की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो फर्स्ट ऑर्बिट का आ जाएगा, और इस तरीके से। तो मान लिया जाए टोटल एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट निकालनी है। तो देखो हम क्या करेंगे, तो इसको मैं यहाँ रफ कर देता हूँ, इसका यूज होगा भी। तो देखो ध्यान से कहता है यूजिंग इक्वेशन नंबर 9 वी हैव टोटल एनर्जी जो है बच्चों उसको मैं अब ई एन लिख रहा हूँ nth ऑर्बिट के लिए। वी कैन राइट माइनस ऑफ के जेड ई स्क्वायर बाय 2 और यहाँ पे आर एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर एन हो जाएगा, और इस आर एन की वैल्यू हम यहाँ इक्वेट कर देंगे। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 5 वी कैन राइट ई एन विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के जेड ई स्क्वायर बाय 2। अब आर एन की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, एन स्क्वायर एस स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर एम, है ना। अगर इतना पुट कर दोगे बच्चों, के ऊपर जाएगा के स्क्वायर हो जाएगा, जेड ऊपर जाएगा जेड स्क्वायर हो जाएगा, ये ई की पावर 4 ये एम हो जाएगा, है ना। बट ये 2 यहाँ पर कट जाएगा। तो ई एन जो हो जाएगा माइनस ऑफ 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 एम डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एस स्क्वायर बनेगा। और बच्चों अगर आप इतनी बात ध्यान से देखें, अगर आप के की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9, जेड हाइड्रोजन के लिए 1, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 की पावर -31 है, और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आप पुट कर देंगे। तो टोटल एनर्जी जो होगी nth ऑर्बिट की माइनस ऑफ 13.6 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में इतनी बन जाएगी। तो ये थी डेरिवेशन जो मैंने आपको करानी थी आज के इस वाले पार्ट में। तो माइनस ऑफ 13.6 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर से बहुत सारे क्वेश्चन है। आई रिक्वेस्ट इतना पार्ट आपको बिल्कुल रिटर्न में याद होना चाहिए, कुछ भी पूछा जा सकता है इस वाले पार्ट से। थैंक यू वेरी मच।